महिला हॉकी ने अब तक का ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और उसमें जो नाम दिया गया वॉल ऑफ इंडिया का वो है सविता पुनिया। हरियाणा के सिरसा के गांव जोधका की रहने वाली सविता पुनिया ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वो काबिल तारीफ है। उनका जो परिचय है वो किसी आम भाषा में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सविता ने एक ग्रामीण स्तर से उठकर अपने जो खेल है उसको शहरों में प्रदर्शित किया और उसके बाद अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रदर्शन कर रही है। तो चलिए आज हम आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि सविता पुनिया ने किस तरीके से अपने खेल को निखारा और क्या अब तक उन्होंने संघर्ष किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक की सेमीफाइनल में जगह बनाई। महिला टीम सिर्फ तीसरी बार ओलंपिक में उतरी है। 2016 रियो ओलंपिक में टीम 12वें स्थान पर यानी कि अपने अंतिम पायदान पर रही थी। इसके अलावा 1980 में टीम चौथे नंबर पर रही थी। टीम को 4 अगस्त को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ना है। टीम यदि ये मैच जीत लेती है तो उसका पहला ओलंपिक मेडल पक्का हो जाएगा। टीम को यहां तक पहुंचाने में गोलकीपर सविता पुनिया का अहम योगदान रहा है। सविता पुनिया, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। सविता पुनिया क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के सामने दीवार की तरह खड़ी रही। उन्होंने 9 पेनल्टी कॉर्नर रोके। इस कारण टीम 1-0 से जीत दर्ज करने में सफल रही। उनके इस प्रदर्शन की तारीफ भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फॉरेल ने सविता पुनिया को ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया बताया। उन्होंने कहा कि सविता मजबूती से खड़ी रही और ऑस्ट्रेलिया को गोल करने से रोका। हरियाणा की सिरसा की रहने वाली हैं सविता। 31 साल की सविता पुनिया हरियाणा के सिरसा जिले के गांव जोधका की रहने वाली है। गांव में हॉकी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इसके बाद दादा उन्हें सिरसा से साइंस सेंटर में लेकर गए और यहीं से उनके हॉकी करियर की शुरुआत हुई। 2008 में खेला पहला इंटरनेशनल मुकाबला। 2008 में उन्हें पहली बार इंटरनेशनल मुकाबला खेलने का मौका मिला। उन्होंने अपनी गोल कीपिंग को सुधारने के लिए लड़कों के साथ हॉकी खेली। लड़के ताकत के साथ ड्रैग फ्लिक मारते थे। तेज रफ्तार से आती बॉल को रोकने के लिए भी ताकत और तेजी की जरूरत होती है। उन्होंने इसी तरह खुद को तैयार किया। दुख और तकलीफ पर भारी पड़ी हॉकी खेलने की जिद। सविता के लिए करियर का शुरुआती दौर आसान नहीं रहा। जब वो 2003 में सिरसा की हॉकी नर्सरी में ट्रेनिंग ले रही थी, तब वो अपने गांव जोधका से हरियाणा रोडवेज की बस में बैठकर सिरसा जाती थी। वो अक्सर अपने पिता से शिकायत करती थी कि बस कंडक्टर उसकी गोल कीपिंग किट को अपने पैरों से छूते हैं या 2 किट होने के कारण बस में चढ़ने भी नहीं देते। किट बैग से होने वाली बेकदरी उन्हें पसंद नहीं थी। कई बार सविता के आंसू निकल आते थे, लेकिन हॉकी खेलने की जिद हर दुख और तकलीफ पर भारी पड़ी। जापान के खिलाफ किया था कमाल। 2016 में जापान के खिलाफ उन्होंने शानदार पेनल्टी कॉर्नर रोके और टीम को 1-0 से जीत दिलाई। इसके दम पर टीम ने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफल हुई। 2018 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। 31 साल के सविता का यह दूसरा ओलंपिक है। 2018 में उन्हें एशिया कप में बेस्ट गोलकीपर चुना गया। इसी के बदौलत टीम ने 2018 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। गोल कीपिंग के दौरान कभी नहीं खोती संयम। बतौर गोलकीपर सविता की सबसे बड़ी ताकत है कि वो ना तो संयम खोती हैं, ना ही विरोधी टीम के आक्रमण से घबराती हैं। वह विपक्षी फॉरवर्ड लाइन या पेनल्टी कॉर्नर मूव्स के बारे में भी अपने डिफेंडर से लगातार जानकारी लेती रहती हैं और उसी के मुताबिक अपनी गोल कीपिंग में जरूरी बदलाव करती हैं। टोक्यो ओलंपिक में उनकी यह खूबी कई बार उभर कर सामने आई। जरूरतमंद खिलाड़ियों को देती हैं पुरानी गोल कीपिंग किट। सविता की मां लीलावती ने हाल ही में एक अखबार से बातचीत में बेटी को लेकर दिलचस्प जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वो टोक्यो में मेडल जीते या न जीते, वो हमेशा यह सुनिश्चित करती हैं कि अपनी पुरानी गोलकीपिंग किट गांव के जरूरतमंद खिलाड़ियों को दें। मां को उम्मीद है कि सविता इस बार ओलंपिक से मेडल लेकर ही लौटेंगी और उनके खेल से कई और सविता प्रेरित होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सविता पुनिया के दिल में आज भी ग्रामीण बच्चों के लिए एक अलग प्यार है, इसलिए तो वो हमेशा प्रयास करती हैं कि उनकी जो पुरानी किट है वो गांव की बच्चियों के काम आए। उनकी तरह ही कई और सविता पुनिया भी तैयार है। तो कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी का जो हौसला है वो पूरे देश में माना और समझा जा सकता है। इस तरीके से स्ट्रगल कर जिंदगी को एक बेहतर स्वरूप में लाना कितना कठिन है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत।